ऐसा कलर के होता है। तो हमारे पास देखिए 2 अंडा हो चुका है अभी। यहाँ पे अंडा है और ये देखिए बच्चे हैं, ये वही फीमेल, कुछ बच्चे हमारे पास बचे हुए हैं। दोस्तों मैं शमशाद गढ़वा झारखंड से। दोस्तों देखिए अभी जहाँ पे हमारे डक्स हैं और गिनी फाउल इधर जो मैं सेटअप बनाया हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, तो इधर मैं आ गया हूँ। और दोस्तों अभी मौसम चेंज हो चुका है, बारिश का मौसम हो चुका है। तो यहाँ पे जब ये लोग इधर में रहते हैं तो बारिश होता है, लेकिन उससे कोई भी दिक्कत नहीं होता है ये लोग को। जैसे ये लोग को बारिश से कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे फैंसी कबूतर हैं तो लोग भीगे होंगे तो बीमार थोड़ा हो जाएंगे, बट ये बर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं होता है। और दोस्तों एक भाई कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई क्या गिनी फाउल भाग जाते हैं या भागते हैं या नहीं भागते हैं, तो मैं आज आपको बताऊँगा। और दोस्तों हमारे पास गिनी फाउल जो है वो अंडा हमारे पास दे रहे हैं कंटिन्यू। तो 2 मस्कोई बत्तख हमारे पास है, मस्कोवी, तो उनके नीचे मैं 40 अंडा गिनी फाउल को फिर से दिया हूं। जैसे कि कुछ बच्चा निकले थे तो हमारे पास कुछ गिनी फाउल के बच्चे भी हैं और कुछ अंडा मैं अभी जो अंडा दिए थे वो अंडा मैं ये लोग को दिया हूं सेकने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों जैसे हमारे पास बच्चा निकालने के लिए इनक्यूबेटर मशीन नहीं है, यही मस्कोई बत्तख जो है ये सेकने बैठते हैं, तो इन्हीं लोग के नीचे मैं अंडा रखता हूं और ये लोग बच्चा निकालते हैं बहुत अच्छे से। तो बच्चे को फिर दाना वाना दे करके पालना पड़ता है। और जैसे बच्चे होते हैं गिनी फाउल या कोई भी चिक्स का, कोई भी मतलब बर्ड्स का चिक्स हो, तो थोड़ा मरते भी हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। कुछ दोस्त बोलते हैं कि भाई बहुत नाजुक होते हैं, मर जाते हैं गिनी फाउल या देसी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बर्ड्स हो तो नाजुक ही होते हैं, बच्चा होते हैं तो थोड़ा बहुत मरते हैं, उसमें आपको मेहनत करना है, मेहनत करके बचाना है। तो बर्ड्स में ये सब प्रॉब्लम होता है। अभी मैं ये लोग को मकई दे रहा हूँ खाने के लिए और बहुत अच्छे से खा रहे हैं। और देख रहा हूँ कि अभी हमारे पास सुबह का टाइम है, तो गिनी फाउल अंडा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और गिनी फाउल जो है अंडा देते हैं तो इधर में अंडा देते हैं, तो कुछ धूप निकलता है तभी अंडा देते हैं, और ज़्यादा अंडा गर्मी के टाइम में देते हैं। तो एक अंडा हमको दिख गया है, यहाँ पर देखिए है गिनी फाउल का अंडा। तो दोस्तों इधर में ही ये लोग ऐसे ही अंडा दे देते हैं हमारे पास। और जैसे देखिए इधर में रहर का खेती जो है, इसका रहेठा है, तो अगर इसके अंदर अगर रहता तो वो लोग उसी के अंदर, जैसे वहाँ पर देखिए है वहाँ पर, तो उसके अंदर ये लोग अंडा देते हैं। लेकिन अभी इधर में ही ऐसे ही दे देते हैं। इधर ये तूत का पेड़ है, इसी के नीचे देते हैं, या इधर में देंगे अंडा, या ये बॉक्स आप देख रहे हैं ये बॉक्स में अंडा देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसी के अंदर में ये लोग अंडा गिनी फाउल देते हैं। और दोस्तों कुछ दोस्त बोलते हैं कि भाई गिनी फाउल अंडा सेक के अंडे से बच्चा निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत गिनी फाउल ऐसे हैं जो अंडे को सेकते हैं, देसी मुर्गी जैसे सेकते हैं वैसे बच्चे भी निकालते हैं। या टर्की बर्ड्स जो है वो भी अंडा सेकते हैं और अपने से सेक के बच्चे भी निकालते हैं। लेकिन देखिए ये गिनी फाउल हमारे पास है, जैसे रूम में ये लोग रहते हैं, रूम ये लॉफ्ट के अंदर में रूम रहता, तो ये लोग को मैं उधर में ढुकाता हूँ रूम बना करके छोटा, तो इसी में ये लोग अंडा देते हैं। नहीं तो एक जगह अंडा देते हैं और अंडा दे के कुछ सेक करके बच्चा निकालते हैं और कुछ जो है नहीं सेकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई गिनी फाउल अंडा दे करके सेक नहीं रहे हैं। अभी हमारे पास 100 से बेसी ही अंडा दे दिए होंगे, लेकिन सेकते उगते नहीं है, 200 ग्लास का अंडा दिए होंगे। और हमारे पास एक मस्कोई बत्तख जो है वो अंडा दे करके अंडे को सेकने बैठ गई है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक अंडा देखिए हमको और दिख गया गिनी फाउल का, जो यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर देखिए है। और ये शायद पता नहीं आज का अंडा है या कल का अंडा है, पता नहीं है, लेकिन एक अंडा यहाँ पे देखिए है। तो ऐसे ही करके देते हैं अंडा, और ऐसा कलर के होता है। तो हमारे पास देखिए 2 अंडा हो चुका है अभी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मकई में रखा हूँ और थोड़ा करके ये लोग को दे रहा हूँ खाने के लिए, ताकि सभी बच्चे जो है अच्छे से खाएंगे। तो ऐसे करके देते हैं अंडा ये लोग। और दोस्तों गिनी फाउल जब अंडा देते हैं तो आप देसी मुर्गी के नीचे भी अंडा इसका दीजिएगा, तो भी बच्चा अंडे को सेक के बच्चा निकाल देंगे गिनी फाउल का अंडा से बच्चा। और कोई भी बर्ड्स का, जैसे बॉयलर बत्तख हो गया, खाकी कैम्बल बत्तख हो गया, या मस्कोई बत्तख हो गया, तो इसका भी अंडे को सेक के देसी मुर्गी भी बच्चा निकाल देते हैं। और मस्कोई बत्तख जो है वो एक क्वालिटी उसमें ये है कि देखिए अभी आपके पास अभी देसी मुर्गी है, ठीक है, देसी मुर्गी है, तो अंडा सेकने बैठे तो 1-2 बच्चा निकालेंगे तो वो लोग चराने लगते हैं, मतलब साथ में निकल जाएंगे, बाकी अंडे को सेकेंगे नहीं। कुछ ऐसे देसी मुर्गी और कुछ है कि सेकते हैं। तो ये मस्कोई बत्तख में ये आपको क्वालिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए हमारे पास गिनी फाउल जो है, गिनी फाउल के अंडे से बच्चा मस्कोई बत्तख के नीचे रखा था, तो निकाले थे, तो मैं वीडियो आपको दिखाया था। वही मस्कोई बत्तख के नीचे मैं दोबारा से अंडा दिया हूँ और वो बहुत अच्छे से सेक रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। और
वो मस्कोई बतख में यह है कि जैसे अंडा बच्चा दिए और बच्चा को आप साथ में लॉफ्ट के बाहर नहीं निकालते हैं तब तक वो लोग सेकते ही रहते हैं। सेकेंगे तो बच्चा को आप हटा दीजिए तो और वहाँ पे दूसरा अंडा डाल दीजिए तो भी वो सेकते हैं और बच्चे को निकाल देते हैं। मतलब इंक्यूबेटर मशीन के काम कर देते हैं मस्कोई बतख। तो इसलिए हमको वो बतख बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे हैं। तो अभी हमारे पास गिनी फाउल के बच्चा निकले थे तो उसको मैं अलग कर दिया और मस्कोई बतख का भी बच्चा निकला था वो भी अलग कर दिया। तो दोबारा से वो लोग सेक ही रहे हैं। तो वो लोग के अंदर मैं 40 अंडा दे दिया हूँ अभी गिनी फाउल का, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और गिनी फाउल देखिए, गिनी फाउल भागने के लिए एक भाई पूछ रहे थे, तो भाई देखिए मैं गिनी फाउल को पंख थोड़ा कट कर दिया हूँ। और दोस्तों देखिए, आप गिनी फाउल ज़्यादा क्वान्टिटी में पालते हैं, जैसे 10 पीस 20 पीस अगर पालते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाग हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये एरिया है, एरिया के अंदर में रहते हैं और बाहर जब निकल जाते हैं तो अंदर आने के लिए कोशिश करते हैं जाली के अंदर में। तो 1-2 पेयर रहते हैं तो कोई बोलते हैं कि भाई भाग गया, तो थोड़ा बहुत भाग वो इधर उधर मतलब चले जाते हैं। 1-2 पेयर रखिएगा तो जैसे मान के चलिए पेड़ और पर बैठेंगे, अभी मैं रूम में बैठा था तो पेड़ और पर बैठेंगे तो भागते ऐसे हालांकि नहीं है। पेड़ पर बैठेंगे, वो शाम हो गया, रात में वो लोग को दिखता उखता नहीं है तो वन बिलार या कोई भी बर्ड्स वो लोग को नुकसान पहुंचा देगा तो फिर हम लोग सोचेंगे कि भागिए गया। तो ऐसा भी होता है, इसलिए ये लोग को मैं अभी पंख कट कर दिया हूँ। हालांकि पंख मैं कट नहीं भी करता तो भी हमारे लॉफ्ट के अंदर इस एरिया के अंदर में ही रहते हैं, इसलिए कि मैं ये लोग को बचपन से ही मैं इसके अंदर रखा हूँ। तो इसी के अंदर ये लोग रहते हैं और अंडे देते हैं। तो आप कभी भी गिनी फाउल पाल रहे हैं तो क्वान्टिटी में पालिए, 10 पीस पालिए, 10 पीस 12 पीस 5 पीस 6 पीस या एक पेयर भी पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अंडा देने लायक ये लोग हो गए, आपको लग रहा है कि ये लोग मतलब बाहर में बैठ रहे हैं, तो ये लोग को पंख थोड़ा कट कर दीजिए और सेफ्टी में थोड़ा सा रखिए ये लोग को। ये लोग अंडा बहुत ज़्यादा देते हैं, मतलब अंडा देने के मामले में गिनी फाउल बहुत अच्छा बर्ड्स हमको लगा। और मस्कोई बतख भी अंडा देते हैं। ये लोग को मकई खाने के लिए दिया था तो खा करके दोबारा से इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा से मिल जाए। तो उधर मैं धान का कोढ़ा और मकई का दरिया मिला देता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे सुबह में टाइम ये लोग को मकई देता हूँ, फिर इसके बाद ये बाकी टाइम के लिए इधर में धान का कोढ़ा 2 गमला में भिगा करके देता हूँ। तो ये एक गमला जो है ख़त्म हो चुका है, एक गमला इधर में है। तो ये बाकी टाइम के लिए ये खाना ये लोग को है। जैसे मान के चलिए सुबह तो ये लोग को मकई थोड़ा मैं दिया खाने के लिए, 1 केजी आधा केजी के लगभग देता हूँ और दोपहर में भी देता हूँ। लेकिन बाकी टाइम ये लोग खाली ना बैठे, इसलिए ये लोग को खाना काम है तो मैं खाने के लिए देता हूँ। ये देखिए मेल, ये मेल जो है इसका बहुत बड़ा साइज़ हो चुका है, ये मेल भी बड़ा साइज़ हो चुका है। दोनों बच्चे थे, बड़े हो चुके हैं और ये दोनों मेल हैं जो ब्रीडर पेयर हैं। और ये दोनों देखिए, ये भी अब ब्रीडर पेयर ही हो चुके हैं, बहुत बड़ा साइज़ ये लोग का हो गया है। और उसमें देखिए गिनी फाउल अंडा देने जाने के लिए सोच रही है। और चलिए मैं आपको राजहंस का बच्चा दिखा देता हूँ और गिनी फाउल का जो मैं अंडा दिया है मस्कोई बतख के नीचे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ और मस्कोई बतख हमारा अंडा दे करके कहाँ पे सेक रहा है, कितना अंडा दिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर में देखिए मस्कोई बतख के बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर में देखिए बहुत अच्छे। और ये बच्चे को, ये जो मस्कोई बतख निकाली थी वो फीमेल दोबारा से इधर में देखिए इतना सारा अंडा दी है। और इसमें से 1-2 अंडा जो है वो मतलब ये वाइट मस्कोई बतख है उसका भी अंडा है और बाकी वो अंडा दी है। तो इतना अंडा दी है और थोड़ा देखिए अंडा ये इस पर बाकी बर्ड्स रहते हैं तो बीट उट कर देते हैं, थोड़ा गंदा अंडा हो चुका है तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे अंडा है और ये देखिए बच्चे हैं, ये बच्चे आपको देख रहे हैं, ये बच्चा देखिए छोटा बच्चा है और ये मस्कोई बतख का छोटा बच्चा है जो फिलहाल में निकले हुए हैं। जो मस्कोई बतख हमारे पास 2 पीस सेकने बैठे हैं वो ये एक बच्चा और ये बच्चा निकाले हैं, बाकी ये वही फीमेल के बच्चा है। और इतना छोटा बच्चा है देखिए, और फिर दोबारा से इतना अंडा यहाँ पे दे दी है फीमेल, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मस्कोई बतख अंडा का साइज़ बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा अंडा वो भी देते हैं। इधर में देखिए बच्चे को मैं अभी ये लोग को उबला हुआ चावल देता हूँ और थोड़ा फ्री डाटर दाना जो आता है वो थोड़ा मैं ये लोग को देता हूँ ताकि ये लोग के अंदर कोई कमी हो तो अच्छे से पूरा हो जाए और बहुत अच्छे रहेंगे। और ये वाला केज है इसी में बंद करके रखता हूँ, इसलिए कि शाम के टाइम ये बड़ा जो मस्कोई बतख है ये बच्चे को ऐसे ऊपर में चढ़ते हैं तो ये बच्चे मर उड़ जाते हैं, इसलिए कि ये लोग बहुत अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इसमें मैं बंद करके रखता हूँ और सुबह में खोल देता हूँ। और बाहर में हरा चारा भी चढ़ते हैं, खाते हैं। लेकिन अभी मैं ये लोग को उबला हुआ चावल दूंगा खाने के लिए और मकई फ्री डाटर और मकई का दरिया 3 दाना जो ये लोग को दूंगा, अच्छे से खाएंगे और बहुत अच्छे हैं अभी बच्चे सभी। और दोस्तों मस्कोई बतख में भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास मतलब मर गए, मोर्टेलिटी हो गया, तो क्या करिएगा, ऐसा बर्ड्स पालन में ये सब होता है। तो चलिए मैं आपको राजहंस दिखाता हूँ और गिनी फाउल का अंडा मैं मस्कोई बतख के नीचे दिया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, गिनी फाउल का बच्चा भी दिखाता हूँ। इधर में देखिए गिनी फाउल के बच्चे हैं जो मस्कोई बतख अभी निकाले हैं।
तो ये बच्चे इधर मैं केज में बंद करके रखा हूँ और कुछ बच्चे जो है ये मतलब मर गए और कुछ बच्चे हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये बच्चे हैं और दोबारा से मैं इसको अंडा दिया हूँ, वो अभी सेक ही रहे हैं। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। और इधर में देखिए वाइट मस्कोई बत्तख है, फीमेल है ये। इधर में ये वाला फीमेल अंडा दे रही है और वो मेल है। तो ये लोग भी अंडा देना चालू कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर गिन्नी फाउल का अंडा मैं इसके नीचे दोबारा से दिया हूँ। एक मरतबा ये लोग बच्चा निकाल दिए हैं और दोबारा से मैं इसके नीचे दिया हूँ। अभी मैं हटा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अंडा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अंडा, वहाँ पे देखिए एक अंडा है। और ये फीमेल बहुत ज़्यादा काटती है, इसको मैं हटाऊँगा। देखिए इधर में गिनी फाउल का अंडा है और एक ये फीमेल, मतलब 40 पीस अंडा मैं दिया हूँ। और अभी एक मरतबा ये लोग बच्चा निकाल दिए हैं तो दोबारा से दिया हूँ। तो देखिए फिर भी दोबारा से सेक रहे हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत अच्छे से बच्चा निकालेंगे। और ये मस्कोई बतख में यही खूबी चीज़ है। मैं ऐसे करके पहले भी देखा हूँ, अभी भी दिखा रहा हूँ आपको। जैसे एक मरतबा ये लोग बच्चा निकाल दिए, बच्चा हटा दिया, दोबारा से ये लोग सेक रहे हैं। मतलब इनक्यूबेटर मशीन का काम ये खुद ही अपने से ही कर रहे हैं। और ये फिर बच्चा निकाल देंगे, फिर बच्चा हटाइएगा, फिर अंडा दीजिएगा, तो फिर ये लोग सेकेंगे। तो इससे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है मस्कोई बतख से। कोई भी बर्ड्स का ये लोग बच्चा अंडा सेक करके बच्चा अंडा से निकालेंगे। और यहाँ पर दोनों को बैठा दिए हैं। वो फीमेल बहुत ख़तरनाक फीमेल है, बहुत काटती है। और ये है, ये बहुत अच्छे से है, ये नहीं काटती है, वो बहुत काटती है। मतलब आपको दिखा रहे हैं हम। हमारे हाथ के ऊपर में ये कट कर दी है। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे से अंडे से बच्चा निकालेंगे। और चलिए थोड़ा और मैं आपको दिखाता हूँ। उधर में राजहंस के बच्चे, इधर में देखिए राजहंस जो है यहाँ पे हरा चारा चरते हैं, खाते हैं। और ये फीमेल इधर में है और बच्चे इधर में हैं नीचे में। ये गाड़ी के है और इधर में नीचे में है, ऑटो के नीचे में यहाँ पर देखिए हैं। तो इधर में ये लोग फ्री रेंज में एकदम से चरते हैं और हरा चारा चरते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और बच्चे का साइज़ भी बड़ा होते जा रहा है। आधा केजी से थोड़ा ऊपर के ये बच्चे हो चुके हैं। और 3 बच्चा वाइट में है और 2 बच्चा ब्लैक कलर में है। और बहुत अच्छे बच्चे हैं, हेल्दी एक्टिव। तो ये इतना बड़ा बच्चे हो चुके हैं राजहंस का। और अभी इसमें बच्चे में हालांकि पता नहीं है मेल कौन है फीमेल कौन है, ये सब पता नहीं है। तो इधर में ये लोग फ्री रेंज में चरते हैं। और हमारे पास ऐसे बर्ड के रखने के लिए, चरने वरने के लिए जगह भी अच्छा है। तो बहुत अच्छे चरते हैं इधर में। और इधर में देखिए डबल FFG 3 पीस मुर्गा है। और ये बहुत बड़ा साइज़ के मुर्गा है। एक वाइट में है और एक कॉफ़ी कलर, एक ब्लैक लाल कलर में है। तीनों है बहुत अच्छे। और इधर में देखिए राजहंस के बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए मस्कोई बतख हमारे हाथ पे कट कर दिया है और बहुत तेज़ चोंच मारता है। यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ चोंच मारता है, देखिए। तो यहाँ पे अब मान के चलिए जख्म ही हो गया, इसलिए कि ये लोग काट दिए यहाँ पे। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है चोट, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी देखिए बर्ड्स बहुत अच्छे हैं सभी इधर में। और तालाब वालाब में नहाएंगे, दाना वाना खाएंगे बहुत अच्छे से दोस्त।